सोचा तूने नहीं, हम आली मौलमा दो चार गो इलाके में बचे हैं, हम लोगों को भी लगता है कि अब छोड़ना होगा। 5,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10 नहीं होने देंगे तनख्वाह उतनी। क्या लगता है उतनी तनख्वाह होगी? कितने आबादी यहाँ पे इस मोहल्ले में है? अनायतपुर के मस्जिद इस कमेटी में कितने घर होंगे? 700 घर। 700 घर में मिला के एक इमाम है, एक ही इमाम है ना, एक मौज़िन, एक इमाम एक मौज़िन। 700 घर, सोचे कभी 700 चूल्हा 700 अड़िया। अगर 100 रुपया उठाओगे तो 70,000 रुपया आपके मोहल्ले में उठेगा। 70,000, 100 टका मात्र सिर्फ घर पीछे 100 महीना। 50 करके उठाओगे तो साढ़े कितना उठेगा? 35,000 रुपया। 25 रुपया करके उठाओगे तो 17,500 उठेगा। ये पैसा कहाँ जाता है, उठता कैसे? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी सोच 7,000, 8,000 तनख्वाह देकर के इमाम को रखते हो। इतनी बड़ी आबादी है, 700 घर में चूल्हा में मोबाइल निकालो, एक एक घर में 5 मोबाइल, 4, 3, 5, मान लो 3 से 4, एक मोबाइल 300 के रिचार्ज से हिलता नहीं है। वो मोबाइल अगर हिलेगा, बोलेगा, कुछ करेगा, 300 टका उसको पहले महीना देना। महीना में 300 रुपया उसको डालो तो मोबाइल कहेगा मुझको छू। नहीं दोगे हम नहीं छूने देंगे। छुओगे तो हम चुपचाप पड़े रहेंगे, ना इधर घूमेंगे ना उधर घूमेंगे, ना कुछ आएंगे ना कुछ जाएंगे, चुपचाप खिलौना तरह रहेंगे। तो फिर 300 टका तेरा बेटा डालता है एक मोबाइल में, तुम्हारा 300 टका तुम्हारी बीवी देती है, तुम्हारे बहू देता है, तुम्हारा बड़ा लड़का देता है। बूढ़ा बूढ़ी वाला मोबाइल चलो नहीं चलाता है, यूट्यूब वगैरह, तो 150, 1050, 1100 रुपया एक एक घर से 1500 रुपया, मान लो 1,000 रुपया। तो आपके इनायतपुर के इस मोहल्ले की इस कमेटी में 7 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। मामूली हिसाब से 7 लाख कितना देते हो? एक घर पीछे 1,000, 3 मोबाइल है तो 900 तो होना है। 1,000 रुपया घर पीछे देते हो। 7 लाख आपके इनायतपुर से निकल के अंबानी खत्म जाता है। वो 7 लाख में क्या करता है? कम से कम 1 लाख की सही बात होती होगी, और कम से कम 6 लाख में खाली पबजी गेम, फ्री फायर, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, खत्म। जो मौलाना कुरान तेरे बेटे पढ़ाए, बेटी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, उनको 7 से 8, 9,000 रुपया नहीं देते हो, क्योंकि कहां पाएंगे? कभी सोचा? कहते मौलाना इस्लाम खतरे, तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हमारे भारत में ये दिन नहीं देखना मिला था। आज हमारे समाज की 25, 2,000 क्या कहते हैं 15,000 से 20,000 बेटी 6-7 साल के अंदर मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? खाली मोबाइल की वजह से। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया। अब वो बेटी ना ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना शोहर है, ना ससुर है, तो बात करती किनसे? कभी सोचा आपने? बेटी मोबाइल दे दिया, जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रहे हो किसका फोन है? कहाँ टावर? नहीं टावर है नहीं। अरे वहां माँ गई, इधर छत तरफ बैठ के, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। कभी सोचा आपने? जवान जवान बेटी मोबाइल ले, जवान बेटी मोबाइल ले सो रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते उसका दिमाग पागल। अब वो कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, सोच नहीं पाती है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, आमी तुम्हारे भालोबासी। लड़का माथा मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, माथा खराब रे वाह, हम ब्याह करेंगे वही करेंगे, जान दे देंगे वाह। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको किया बर्बाद। काश तेरी बेटी गैरों के मोबाइल न देख के अपने दीन की बातों को सीख लेती। जो कुरान तूने अलमारी में छुपा के रखी है माँ बहन, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है। रब ने तेरे नाम पे मैसेज भेजा है, उसको अलमारी में छुपा के रखे हो। हमारा पागल के मैसेज पढ़ते हो तुम, सबका मैसेज मत पढ़ा करो, एक रब का मैसेज पढ़ो। जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मर्तबा पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो बेटी सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि तेरी बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले सल्ले अला
अल्लाह के वास्ते छोटे छोटे बच्चों को रोक लो, मोबाइल से रोको, किताब पुथी पकड़ा दो मेरे दोस्त। माशाअल्लाह, ये जरूर सही फूल है कि बनावटी है? सही फूल है। थोड़ा सा वहां रख दीजिए किनारे, थोड़ा सा, थोड़ा। हाँ फूल माशाअल्लाह। अब तो आजकल तो गुलाब ले चलता है। गुलाब ये क्या है नहीं जानिएगा हजरत। जब माहौल बना है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तो भी सुन, बीवी फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की बीवी है, हसन और हुसैन की माँ है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। फातिमा जिंदगी में चोखर से कदम बाहर ना निकाला। एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन फातिमा ज़हरा सुई धागा से अपना दुपट्टा सी रही थी। अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ज़हरा मुस्कुरा के फरमाती कुछ नहीं, थोड़ा दुपट्टा ये हो गया, उसको मैं मरम्मत करती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। गौर करो मेरी माँ बहन, 17 पेवन लगा के पेशानी को जमीन में बीबी फातिमा हसन हुसैन की माँ रख देती, और जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो कपड़ों पे मोती पत्ती कुछ न चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और जब अली बाहर से आते, फातिमा उसी कपड़ों में से कुछ बच्चा कपड़ा पहन लेती है, अपने सर के बाल को कुछ संवार लेती है, चेहरे अपने साफ कर लेती है, और शोहर के पास जाते सलाम करती है। प्यारे और शरीयत में फरमा किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर को देख के मुस्कुरा के बन संवर के सामने जाके खड़ी होके खाली सलाम कर देती है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, मेरी माँ बहन उतना सवाब तेरे नमायामाल में लिखा जाएगा जब तू शोहर के सामने बन संवर के जाके खाली मुस्कुरा के सलाम करेगी। तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसल के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतों के घर में अच्छी लगती है। हाँ तुम बन संवरो, बनना संवरना हराम नहीं है। आंखों में काजल लगाओ, माथा के चूल को झाड़ो, बेहतरीन बाली पहनो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बन संवर के चेहरा सजा के, यानी क्या कहते हैं, अपने चेहरे को श्रृंगार करके, यानी मेकअप करके अपने शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना। तेरा शोहर तुमको देख लेंगे, तुम शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग की बीवी सामने बन संवर के कभी आती है? जब शोहर के पास आती है तो बन संवर के आएगी, क्रीम पाउडर लगा के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत लगता है घर में भूत घुस गया है, एकदम भूत है ना। चुड़ैल देखो, चुड़ैल लगता है चुड़ैल। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। घर में शोहर के पास नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, किसी के घर में निमंत्रण है, उसके घर अटेंड करना है ना, उसमें जाके इनवाइट होने जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर पन सवर के बेहतरीन कपड़ा सूट पहन के शादी घर जाती है। अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है ये मोहल्ले के नहीं विदेशी। क्यों? वो अगर पढ़ी लिखी होती तो चेहरा सजा के गैर मर्दों को ना दिखाती। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी। कभी देखें शादी घर में गए, मौलाना से पूछिए क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बेहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना। माथा में कभी दुपट्टा नहीं, गर्दन में दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ थोड़ा सीन है, जहाँ थोड़ा बेहतरीन सजावट है, जहाँ पिंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। सेल्फी लेने बढ़िया, अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू बनना संवरना मत छोड़ो, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ श्रृंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। लेकिन आज
कभी घर में देखें? ये कौन करेगी जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भेजती जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी। शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियों बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, 4 पीस 3 पीस सबके घर में कुरान है। 3 बहू है, तीनों कुरान शरीफ लेके आई है। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होती, कम से कम कुरान तो पढ़ी रहती। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखें? कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बीवी को देखें कुरान शरीफ लेके बैठी है? कभी कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना नहीं देखोगे। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 गो औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग नहीं, इनायतपुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात मालदा ऊपर की बात। आप लोग ठीक, आप लोग नहीं उधर। कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तब ये लोग निकालेगी कुरान शरीफ। या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले। लेकिन शब बरात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है। और कहाँ पढ़ेगी? एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फलना बहू पढ़ल लिखल। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, पढ़ पाएगी? हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से देखेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। सुन मतलब ऐसे पढ़ती है एक जी अजब तरह। बोले क्या हुआ? बल हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ होगा। अजब। यही माँ बहने, अगर तू जुमा के दिन डेली, हर सप्ताह, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पोंछ के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद की तरफ बढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती। शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर घुसता, अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है। अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो। शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सर पे दुपट्टा होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। अगर ये आदत हर बीवी घर में कर ले, हर जुमा के दिन, कसम खुदा की बीवी अगर बेगन भात सब्जी भात खाने देगी ना, है ना, लगेगा कि बिरयानी खाने दी है। क्या है? वो नमाज की खुशबू है, तिलावत की खुशबू की बरकत है, जुम्मा का दिन है, हफ्ते की ईद है, कितना सुहाना घर लगेगा। लेकिन नहीं, मनहूस के तरह आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है उधर आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बदल ले। जब आपको बदल लोगे, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना कोई मौला नहीं कर सकता कि औरतें श्रृंगार नहीं कर सकती। औरतें श्रृंगार कर सकती है, लेकिन ये चेहरा अगर किसी गैर मर्दों को दिखाओगे श्रृंगार करके, तो कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएगी और मैदान मशर के सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला। मेरी माँ बहन, तू मजार मत जा, कोई भी मजार मत जा। मजार जाना औरतों के लिए मना है। तू घर के अंदर रहना। तेरा शोहर अगर बाहर से आ जाए, मजार से, बाजार से, खेती बाड़ी कारोबार करके कहीं से आ जाए, दुकानदारी करके, तू शोहर घर घुसे और तू कोई काम करती हो, काम को छोड़ दो। क्योंकि शोहर तेरा 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 2 दिन के बाद घर आया है। तू काम छोड़ और किचन में हो जहां भी, वहां से निकल। अब पानी में 1 गिलास पानी भर, गिलास में 1 गिलास पानी भर
और भर के दोनों हाथ से पकड़ और शोहर के पास जा। वो पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं, वो पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा हक है कि शोहर कहीं से आया, ड्यूटी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके घर घुसा है ना, कपड़ा खोला, उतारा, जूता उतारा, तुम फौरन पानी लेके जा और शोहर को देख देख के थोड़ा मुस्कुरा दे और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना और थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास का पानी रख के, पानी का गिलास रख के शोहर को देख के बगल में बैठ जाए। उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नामाल में लिखा जाएगा। रोज तेरी बीवी डेली एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो बीवी के नामाल में नेकियों का पहाड़ जमा जाए। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी, कभी देगी मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, आप नहीं उधर, आप लोग ठीक, आप लोगों कोई बात नहीं करे, ये सब बात उधर की इधर की। और एक बात सुनिए मेरी माँ बहन, जब कोई शोहर थके हारे घर आए तुमको सवाब लेना है, श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 1 गिलास पानी देना, जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तेरे नामाल में लिखा जाएगा जब तू अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन आपने इनायत नहीं के नहीं, आप लोग दूध के धुले, ये सब शमसी ऊपर की बात बता रहे, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक है। माशाल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। मेरी तबीयत कुछ खराब भी है, मैं काफी थका हूँ। मैं 2 दिन उड़ीसा से आया था, उड़ीसा से डायरेक्ट आया, सोया भी नहीं, और आज दिन में कल एक रात है ना राजमहल का जलसा पढ़ के यहाँ आ गए, जहाँ कुछ बातें हो गई थी, फिर वहाँ दिन में पढ़ के यहाँ, और मैं काफ़ी थका हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी मैं आपके हौसले को देख करके मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता है, कम वक्तों में लड़का दौड़ के इतना अच्छा जलसा सजाया। बहुत कम टाइम मिला इन लोगों का, कमेटी वालों, 2-4 लड़का, नौजवान लड़का बोला बाबा हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरे मोहल्ले में हो जाए। तो आनंद फान में इतना बड़ा सजा, हल्का सजाया नबी के नाम पे, नबी के नाम का जलसा थोड़ा बहुत सजा है, हल्का फल्का इनायतपुर में सजाए, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बोलो नबी का मदीना कैसा लगेगा, उनके गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना अल्लाह ने पैसा दिया तो मक्का मदीना जा, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाके बैठ, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे, 1 हज का सवाब, 2 मरतबा देखोगे, 2 हज का सवाब, दिन भर में जितना देखोगे उतना सवाब। देखते हो बीवी देखने देगी तो ना देखोगे। आजकल की बीवी है, आजकल की जो बहू आती है वो बहू नहीं, जादूगरनी है, जहां घर घुसी कान में शोहर को क्या जो फूंक देती है। रे वाह, जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल जो माँ हाथ में लेके घूमी, तो अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाए, 2 बजे रात उठ के बैठ के तुमको ठंडे में सीने से लगाए, गर्मी में पंखा झीले, बरसात में आंचल में छुपाए, तुम रोता था माँ तड़पती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ परेशान हो जाती थी, तुम कहीं मोहल्ले गलियों में निकल जाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था माँ लेके दौड़ने लगती थी। वो माँ की ममता थी। आज उसी माँ के कदमों के नीचे प्यारे आका जनाब
मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वही बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, प्यारे इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है ज़ईफ है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मिनिस्टर बन जा, मंत्री बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन अभी के दौर की जो बीवी आती है ना, वो लड़का के लिए बीवी नहीं लगता, उसके लिए पीर है, पीर। बूढ़ी माँ जिंदगी में बैठ के रहेगी दरवाजे पे। कभी बेटा पूछ के बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, माँ मार्केट जा रहे हो कुछ ला दे, मोड़ जा रहे हैं कुछ खाइएगा माँ। तेरी बूढ़ी माँ तुमको कैसे खिलाती थी बचपन में? तुम कभी माँ को कुछ दिया है? माँ नहीं देगा, पीर साहब के लिए इंतजाम करेगा। मोहल्ला में जहाँ पीर साहब आ गया तब देखना काजू, किशमिश, छोहाड़ा, कड़ी, सेब, संतरा, रसमलाई, रसगुल्ला, हजरत 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 पीर थोड़ा सा खाली छू दीजिए, खाना नहीं खाली छू दीजिए। और बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। जिस बाप के कदम, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, गुलगुल्ला से नहीं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कभी हाथ में कुछ दिया नहीं। पीर के कदम में नहीं जन्नत है। पीर से मोहब्बत करो। अगर पीर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह नाराज होगा, ये दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। जरूरी है। आजकल नहीं देखते लड़का लोग बीवी के चक्कर में पागल है। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बीवी की मोहब्बत की भी जांच किया? तुम बीवी की मोहब्बत में आके माँ को ठुकरा दिया, बाप से झगड़ा किया, भाई भाई में लड़ गया, घर छोड़ दिया। तुमने माँ बाप को बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को ठुकरा के, भाई बहन के प्यार, जब बचपन में तुम्हारी बहन तुमको गोद में लेती थी, बचपन में तेरा भाई तुमको गोद में उठाता था, लेकिन तेरी बीवी आ गई, तूने क्यों? जब तुम शादी कर रहा था तुम डीजे बजा के किया था, शादी किया था, पटाखा फोड़ के किया था। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के दुल्हन को लाया है, अब तेरे घर में हर दिन बम फूटेगा। एक दिन पटाखा फोड़ा, अब घर में बम फूटेगा। एक दिन डीजे बजाया, अब तुम बजते रहो पूरा साथ। हो रहा है बगैर डीजे पटाखा में तो भी शादी नहीं होती। इनायतपुर में शायद ये सब सिस्टम नहीं है। नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डीजे बैन है, पटाखा भी बैन करो। अगर पटाखा फोड़ना सवाब होता तो आप लोगों को पटाखा छूने देते? हम लोग मौलाना है, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपके पटाखा में 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप लोग तो यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समझी घर में मार के उड़ाइए देते हैं। एक समझी उड़ाते सीधे जल, पूरा मोहल्ला चौरस सीधे जल। पटाखा फोड़ना जायज होता, पटाखा का पैसा बचा और उस बच्चे के पढ़ाई में लगा, या मकतब में, मोहल्ले के मकतब में शिक्षा दे, तालीम दे, ताकि तेरी बेटी कभी गैरों के चक्कर में आके, अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना के लड़का लोग फैला दिया है। अब मुसलमान की बच्चियों को फेसबुक से अपना टच करती है, फॉलो करती है, उससे मैसेज करके बातें करते उनको अपने जाल में फांसते हैं। मालूम है 18,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। कल परसों 2 बेटी निकल गई, कल परसों। ये कौम अपने घर की बेटी बेटा नहीं देखेंगे। मौलाना कहाँ जा रहा है ये बड़ी देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा है ये बड़ी दिखाई देगा, और बेटा 1.5 बोतल पी के सुतल है वो नहीं दिखाई देगा। बेटी कहाँ फोन करे वो नजर नहीं आएगा, बीवी कहाँ चुगली करे वो नहीं दिखेगा। अगर मौलाना मोड़ पे बैठ गया, साला ये मौलाना गजब है रे, ये तो मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के। और जिस मौलाना पीछे नमाज पढ़ते हो, जो इमाम है, उनकी इज्जत नहीं। सुनो, एक जो इमाम की कदर नहीं करता, इमाम को नौकर गुलाम समझते हो, उसके नमाज उसके पीछे नहीं होगी, इसलिए कि गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं। इमाम होते हैं, इमाम से मोहब्बत सीखो। उलमा जाएंगे, खड़े हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम। लड़का लोग इतना बेशर्म है, आलिम गुजरते हैं, मौलाना गुजर रहा है, लेकिन गेम खेल रहा है, बंद नहीं करता मोबाइल। 5 लड़का मथवा से लाके इमाम बेचारा जा रहा है, चुप, उसको कोई डांटेगा? हाँ कुछ नहीं हज़रत, कुछ नहीं। क्या होता? पूरे मोहल्ले का कुकुर सूत गया, लेकिन तेरा बेटा नहीं सूता।
जहां जहां गली में बैठ के कुकुर सुनता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान, बाप परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जब उनके बाप शादी के मौके पे बेटे के नाम पे ससुराल में 5 लाख 6 लाख डिमांड करेगा, बेटा सिनतान के बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा रुक जा, ये रिश्वत है, ये हराम है, ये डिमांड है, ये हराम है, बगैर मांगे शौक से खुशी से दे। उसे जहेज कहते हैं, उसे तोहफा कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। मांगोगे बेटी बाप से 5 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, तब रिश्ता करेंगे। ये हराम है, हराम खाओगे, न चेहरे पे रोशनी होगी, न कभी दुआ कबूल। यहां भी लेता होगा, 4-5 लाख लेता होगा। का बाप तेरे समाने का इंतजाम करता। सोचा कभी तुम जिस बेटी को दुल्हन बना के घर लाए हो, उसके बाप से तुम रिश्वत मांगते हो तो अपने घर में उसकी बेटी को लाते हो? इतना बड़ा रिश्वतखोर, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर। तुम बेटी बाप से पलंग बनाएगा, बेटी बाप बेचारा वो इंतजाम करेगा। बेटी का बाप पलंग देगा तब सोएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, वॉशिंग मशीन देगा बेटी बाप, कपड़ा साफ करे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, बिन मांगे मिले वो तोहफा है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। मांगता है लड़का, कोई रोजगार नहीं, कोई हुनर नहीं, मांग रहा है 5 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या करोगे? पूरी जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, न कभी मस्जिद के गेट में, मस्जिद के अंदर घुसा, और शादी के दिन शिरवानी लगता मुफ्ती बाप। ये वो शिरवानी शादी में, वो गमछा, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है 1 बजे रात, 1:30 बजे निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक से बैठ, निकाह पढ़ने टाइम हो गया, पढ़ो, सुन्नत अदा करने आए हो। लड़का हड़बड़ा के बैठा, ठीक 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 ठीक। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने 4 लाख तो लिया, अब क्या? ला 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 खाली पढ़। मौलाना साहब ज़बान नहीं उलटती है, हम बोले तब क्या करेंगे? बोले धीरे पढ़ाइए। ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा न पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश भी वतन है, ज़मीन भी करम है, 3 दिन का भूखे प्यास है। इमाम हुसैन का बेटा जब मैदान करबला में उतरा तो कुरान बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आप लोग थक गए? मैं 12 बजे से बोल रहा था, मैं 45 मिनट, 1.25 घंटा बोल दिया। कितना बोला?